नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी बालकनी में आपका स्वागत है। ये मेरे घर की बालकनी है जहाँ मैं कुछ पौधे रखती हूँ और ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसका नाम है बिगोनियाज। बिगोनिया कई तरह के आते हैं। ये मुझे गिफ्ट में मिला आज। मैं एक साहित्यिक कार्यक्रम में गई थी और आजकल हम कोई भी कार्यक्रम होता है तो बुके की जगह पौधे से स्वागत करने लगे हैं। तो अभी तक ये मेरे उसमें था नहीं, लेकिन मैंने पिछले साल मैंने कई बिगोनियाज बनाए थे, कई बिगोनिया मैंने रखे थे। मुझे इसकी पूरी जानकारी है। बस मुझसे ये हुआ कि अगर थोड़ी सी केयर नहीं रही तो गर्मी में ये मर गए। इस बार मुझे गर्मी की शुरुआत में ही ये मिला है, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना आपसे ये साझा करूं कि मैं इसको कैसे बचाऊंगी, मैं क्या क्या करूंगी और बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और फिर बचना ना बचना तो नियति के हाथ में है। तो ये मेरे पास सिर्फ एक ही रंग का है। आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत कलर के मिल जाएंगे। पत्तों की वैरायटी में भी आपको अलग अलग अंतर मिलेगा। तो इसके पत्ते बड़े फ्लैशी होते हैं, ऐसे मांसल से होते हैं, मोटे मोटे गद्देदार, और इनमें पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। जब किसी पौधे में, उसके स्टेम में और पत्तों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है तो ऐसे पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस पौधे में जो मिट्टी भरी है वो तो मुझे गिफ्ट में मिला है, तो उन्होंने तो शुद्ध गार्डन सॉइल, वो भी ब्लैक सॉइल भरी है, और मैं इसको चेंज करूँगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसको मिट्टी वैसी चाहिए जिसमें से पानी रुके नहीं, कुछ कुछ सेकुलेंट जैसी, लेकिन खाद भी चाहिए। तो हम रेत का परसेंटेज मिला दें, 40% तक रेत ले लें, फिर थोड़ी मिट्टी और थोड़ी वर्मी कंपोस्ट लेकर, और हम इसको जब लगाएंगे, सर्दियों में लगाएंगे तो फिर ये सीजन भर चलेगा और गर्मी भर इसे हम नेक्स्ट ईयर के लिए बचा सकते हैं। इसका तना इतना सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, जैसे पालक की भाजी की डंडी। ये तने पर से ही जैसे ही गर्म मौसम आता है, नीचे इसमें फंगस अटैक होता है, उसका तना गल जाता है और पूरी डंडी गल के अलग हो जाती है। तो अगर ऐसे होता है, गर्मियों में लगता है कि तना बीमार हो रहा है और इसकी डंडी गल रही है, तो जहाँ से वो पतला हो रहा है उसके ऊपर का पार्ट काट के और बस एक छोटी सी कटिंग लेकर उस कटिंग को नई पैकेट में थोड़े शेड में, पार्शियल शेड में रख देंगे। घर के अंदर नहीं रखना है। हम जब शेड की बात करते हैं तो अगर आपका बगीचा है तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे की छाया, या आपका गार्डन का है तो छत का वो कोना जहाँ सुबह शाम की हल्की सी धूप तो आ जाती है, या शाम की एक टाइम की धूप आ जाती है, लेकिन पूरे दिन धूप किसी भी डायरेक्शन से आती ही नहीं है, और छत में ऐसे कोने होते हैं। तो उस कोने में आप इसकी कटिंग लगा के रख देंगे। ये कटिंग वाला जो फंडा है ना, ये बहुत सारे सीजनल प्लांट पर, जैसे इस पर, कोलियस पर और जेरेनियम पर भी, जो भी आपके कलांचों पर भी ऐसे पौधे होते हैं कि जो तेज गर्मी में मर जाते हैं, उन्हें सीजन ख़त्म होने के बाद उनकी कटिंग्स लेकर यदि आप बहुत सलीके से ढंग से लगा के शेड में रख देंगे तो वो युवा पौधा गर्मी झेल जाता है। ये बिल्कुल काम की बात है। देखो, जो हम भी ह्यूमन बीइंग भी हैं, बुजुर्ग में उतनी क्षमता नहीं होती जितनी बच्चों में होती है। बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। तो आप इसकी बस कटिंग लेके आप इसको लगा लें। अब बात करते हैं खाद वगैरह की। तो मैं तो हमेशा, देखिए, बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ। मेरे पास जो खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है या किचन कंपोस्ट होता है, धान की भूसी में मिलाती हूँ मेरे उसमें मिट्टी में, तो मेरी मिट्टी हल्की होती है और मेरी मिट्टी में रेत नहीं होती। मैं आपको कह रही हूँ कि रेत मिला दो, मेरी मिट्टी में बहुत कम रेत होती है। वो इसलिए कि छत पर वज़न होता है, उस चक्कर में मैं लीफ जो मोल्ड होता है ना, वो मिलाती हूँ। तो अगर आपको भी धान की भूसी या लीफ मोल्ड मिलता है तो आप उसे मिला के और मिट्टी को तैयार करके रख दें। मतलब पत्तियाँ गली हुई होना चाहिए। कच्ची पत्तियाँ या कच्ची धान की भूसी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि वो जब डीकम्पोज होती है तो उसमें भी फंगस की प्रोसेस शुरू होती है। फंगस ही उसको डीकम्पोज करती है, तो कई बार ये रूट रॉट का कारण भी बन जाती है। तो मिट्टी तैयार करते समय ये सावधानी रखना कि कच्ची खाद न जाए। एक अच्छी तैयार सॉफ्ट मुलायम मिट्टी में ये बहुत आसानी से चलता है। सर्दियों में आप खुली धूप में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम
तेज होता है तो इसको आपको शेड में रखना है। और फिर वही बात कहूँगी कि जब शेड में रखने की बात आती है, ये जो पौधे गर्मी नहीं सहन कर पाते, उन्हें ग्रुप बनाकर बहुत सारे पौधों के झुंड में रखना होता है, ताकि वो एक दूसरे की ह्यूमिडिटी उनको मिले। और ह्यूमिड वातावरण ऐसे पौधों को बहुत हेल्दी रखता है। बहुत आसान होती है बिगोनिया की केयर, लेकिन बहुत गर्म इलाकों में ये चलता नहीं है, मर ही जाता है। सो आप कहाँ रहते हैं, इस दृष्टिकोण से ही आपको केयर करनी है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो और ये थोड़ी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।